F-35 फाइटर जेट को ईरान ने बनाया है निशाना। ईरानी सेना ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरान की मिसाइल ने F-35 को हिट किया है। ईरानी सेना का यह बड़ा दावा है। तस्वीरें जारी कर ईरानी सेना ने दावा किया है कि मिसाइल ने F-35 को हिट किया है और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यह हमला हुआ है। और अटैक के बाद F-35 पर यह हमला हुआ और यूएस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों पर ये बड़ा हमला किया गया है। चलते हैं सीधे न्यूज रूम हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, ये बड़े हमले के दावे हैं, तस्वीरें भी ईरान जारी कर रहा है। अपडेट इस वक्त क्या है, कितनी बड़ी तबाही हुई है? देखिए, बहुत बड़ी तबाही हुई। F-35 कोई मामूली विमान नहीं है। अमेरिका का कह सकते हैं कि शान है, 5th जनरेशन फाइटर है ये। और ये इस एयरक्राफ्ट का मतलब अगर कुछ भी डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। ये स्टील टेक्नोलॉजी है। स्टील टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब ये होता है कि ये रडार की जद में नहीं आ सकता है। और इसकी अगर कीमत की बात कीजिएगा तो करीब 11,000 करोड़ के आसपास की कीमत है। दुनिया भर में जो कई देशों को जो है अमेरिका ये विमान बेचता है। और नुकसान की अगर बात कीजिएगा तो कितनी जो खासियत की अगर बात कीजिएगा तो रडार से बचकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसके अगर स्पीड की बात कीजिएगा तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 11,000 करोड़ कीमत है। और इसके वेपन सिस्टम की बात कीजिएगा तो पूरे फाइटर देखिए, कहीं आपको बाहर से कोई वेपन नहीं दिखेगा। और तकरीबन इसके अगर हर तरह के वेपन कैरी कर सकता है। और अमेरिका और उसके चुनिंदा जो देश हैं उसको ये 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट दिया अमेरिका ने। दुश्मन के मिसाइल और रडार को जाम करने की भी क्षमता है। और इसके अगर पायलट को जमीन, हवा और समुद्र की पूरी तस्वीर, इसका जो अगर कॉकपिट अगर देखिए, स्क्रीन देखिएगा तो वहाँ सब कुछ नजर आता है। और दुश्मन की जो सीमा के भीतर घुसकर जो है मार करने में सक्षम है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। एयर टू रिफ्यूलर इसमें हो सकता है, एयर टू ग्राउंड की निगरानी हो सकता है। और दुनिया में बहुत कम देश हैं कि इस तरह के 5th जनरेशन के 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाते हैं। और जो फाइटर जो देखिए, जो अमेरिका ये जो ईरान के हवाले से दावा किया गया है कि वही F-35 है जिसको निशाना जो ईरान ने बनाया हुआ है। और जिस वजह से इस फाइटर को जो है जो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हुई। हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन F-35 को इस तरह भी हिट करना, नुकसान पहुंचाना ईरान जैसे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा फाइटर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जिसको दुनिया भर में अमेरिका बेचता है, बहुत कम देशों को बेचता है, और उसमें इतना भी नुकसान होना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा ईरान कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। दो खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेजर जनरल अनुज माथुर और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ। आप दोनों से अगर मैं शुरू करूं, मेजर जनरल माथुर, ये जो बड़ा दावा IRGC ने किया है कि F-35 को उसने नुकसान पहुंचाया, हालांकि अमेरिका की पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन जितनी तेजी से उसके टॉप लीडरशिप को, सेकेंड रंग लीडरशिप को अमेरिका और इजराइल खत्म कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से ईरान पलटवार कर रहा है। जय हिंद। देखिए, ये पलटवार ईरान क्यों कर पा रहा है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। ये पलटवार ईरान इसलिए कर पा रहा है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार का एक वहां पर अपना 3 Ds मैं कहता हूं इसमें है, डेलीगेट, डिस्पर्स और डिसेंट्रलाइज। उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, अपने एसेट्स को डिस्पर्स करके रखा हुआ है, और डिसेंट्रलाइज उसकी अथॉरिटी की भी है। और उनके बहुत सारे सेमी ऑटोनोमस इनके टुकड़ियां इन्होंने बना करके रखी हुई हैं, जिनके अपने मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं, अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, अपना लॉजिस्टिक्स है और अपने कम्युनिकेशंस हैं। और ये तमाम इसी वजह से वो किसी भी प्रकार के नुकसान जो है वो न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि अरब देशों के ऊपर लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। आप कितनी भी लीडरशिप खत्म कर लीजिए, लीडरशिप खत्म करने से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये जो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स हैं ये लगातार शत्रु के ऊपर नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। और वही वजह है कि आप इस प्रकार के नुकसान वहां देख रही हैं, पहली बात। और जो ग्राउंड पर गल्फ कंट्रीज में नुकसान हो रहा है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि वहां पर कतर में इतना जबरदस्त वहां पे गैस का नुकसान हो गया है, तो ये तमाम चीजें इस वजह से हो रही हैं कि वो उन्होंने अपनी पलटवार की काबिलियत को संचयित करके रखा है। एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है सीखता, उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ एफर्ट।
इसका मतलब यह है कि आप अपने एसेट्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि वो आपके उद्देश्य की प्राप्ति में वो आपको मदद करें और सही समय पर, सही मात्रा में, जिस सही स्थान तरीके पर। से वो इस युद्ध में जुटा हुआ है मेजर जनरल, जिस तरीके से वो युद्ध में जुटा हुआ है, चाहे वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बनी हुई है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एनर्जी सोर्सेज को अटैक करना, जैसा कि कतर लगातार कह रहा है कि अगले 5 सालों में अब जो आपूर्ति है उस पर भरपाई कर पाना अब बहुत मुश्किल होगा। तो ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि जो सैन्य एमिनिशंस है या फिर आर्म्स है उसको भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक युद्ध की तरह पूरी तरह से ईरान इस वक्त इस मैदान में है। हाँ, सिकता हो रहा है कि ईरान ने समझ लिया है कि दुनिया में अगर दबाव डाला जाएगा तो वो दबाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव डालने के लिए, ईरान जानता है। एक तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके जो सप्लाई चेन का रास्ता है उसको चोक कर दिया गया है ईरान के द्वारा, और दूसरा है कि ईरान अब जहां जहां कच्चा तेल और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी हिट कर रहा है। दोनों को जब इफेक्ट ऐड किया जाए तो अमेरिका के जो दोस्त मित्र देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। इन सब देशों में पेट्रोल, डीजल की कीमत, गैस की कीमत कहीं पर 25%, कहीं पर 30% बढ़ा दी गई है, जिससे कि आने वाले समय में ना सिर्फ उनका ट्रांसपोर्ट वरन उनका ट्रेड और इंडस्ट्री भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। तो ये सारे देश जो कि अमेरिका के मित्र देश हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाल रहे हैं जी। जैसा कि ईरान ने प्लान किया था कि इस युद्ध को बंद करो। कल एक इंडिकेशन आया जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। अमेरिका ने सबसे पहले इंडिकेशन दिया कि शायद वो ईरान को अब कच्चा तेल का व्यापार करने देगा जी। आज से 30 साल पहले अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था ईरान के ऊपर कि वो दुनिया में किसी को कच्चा तेल नहीं बेचेगा। इस सैंक्शन को अब अमेरिका दबाव में आके उठा रहा है जी। तो इस वक्त जो जरूरी है वो कर रहा है ईरान, सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख रहा है। जंग में अमेरिका को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। ड्रोन, फाइटर जेट्स, रिफ्यूल जेट समेत 16 सैन्य एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। तो लगातार अमेरिका की सैन्य ताकत को ईरान चोट पहुंचा रहा है और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं 16 सैन्य एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। पूरी कोशिश है इस युद्ध में ईरान की कि जितना हो सके वो नुकसान पहुंचाए अमेरिका को और उसकी सैन्य ताकत को, सुपर पावर को नुकसान पहुंचाना वाकई एक कड़ी मैसेजिंग ईरान की होगी। राजीव, बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज है और उस अमेरिका को जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और ग्राफिक्स के जरिए समझे तो युद्ध में जो अमेरिका का नुकसान है, कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। इराक में बात करें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर अटैक होना, इराक में KC-135 रिफ्यूलर विमान का क्रैश होना, फिर उसके बाद जो है 10 से 12 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरने का दावा करना, जॉर्डन में जो थार्ड मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में अमेरिका दावा करता है कि इसके होते हुए कोई हमला नहीं कर सकता है, उसको करना, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा। तो कतर में जो है आप अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो ध्वस्त कर देना, यूए में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देना। तो अब तक जो है अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत, 200 घायल। उस अमेरिका का जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। दुनिया के में एक जो मित्र जो चला रहा है अमेरिका माइटी जिसको कहा जाता है, और सबसे बड़ा सुपर पावर, सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क को ईरान जो नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह का लगातार पलटवार कर रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है जो अमेरिका के कह सकते हैं कि एक तरफ का अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तय करने की फिराक में होता था, तो आप कहीं ना कहीं उसकी छवि को, उसकी साख को जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धक्का लगा है यहाँ पर। बिल्कुल लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश है। मेजर जनरल अनुज माथुर, आप कल डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान होता है वो आज पलट जाता है। ऐसे में जो मैसेजिंग की बात राजीव भी कर रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाजा था कि इस तरह से इतने लंबे समय तक इस युद्ध में ईरान इसी तरह पलटवार करता रहेगा?
शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा राष्ट्रपति ट्रंप को, और इसीलिए हम लगातार उनके बयानों में बदलाव देखते हैं। कल जो हम बात उनकी बताते हैं, आज वो पलट जाते हैं उस पर और वो कुछ और कहने लगते हैं। मेजर जनरल, बिल्कुल आपने सही सटीक आपने टिप्पणी करी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कतई इस बात का अंदेशा नहीं था। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लेबुक है, उस प्लेबुक का जो काम करने का तरीका था वो ये था कि रिमूव द हेड, लोकेट द हेड, रिमूव द हेड, तो बॉडी विल फॉल इटसेल्फ। ये कई जगह हुआ, लेकिन ये शतरंज का खेल ईरान में नहीं हो पाया कि बादशाह मरा और गेम ओवर। तो इस वजह से जब उन्होंने ये उनको लगा था कि अगर हम उनके इतने 30-40 टॉप लीडर, टॉप मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट को और खामने को इकट्ठा एलिमिनेट कर देंगे तो पूरा वहां पर बवाल मच जाएगा और तुरंत जो है ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, और हुआ नहीं की वजह थोड़ी देर पहले हमने उसको डिस्कस किया था, और इस जगह पर वो गलत हुए। और यही वजह है कि जिन चीजों को लेकर के उन्होंने शायद ये युद्ध प्रारंभ किया था, उनमें से कोई भी इनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ना रिजीम चेंज हुआ है, ना न्यूक्लियर के ऊपर ये कुछ कर पाए हैं, ना ड्रोन मिसाइल के इंडस्ट्री के ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ना ही उनके किसी भी प्रकार से इन्होंने अपने प्रॉक्सीज को मदद करना मना किया है। जो भी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कही थी, जिस वो हो नहीं पाई, इसी वजह से सिक्ता आप देखेंगी कि वो किस तेजी से अपना गोल्ड पोस्ट बदल रहे हैं। आज अमेरिका की परिस्थिति ये है कि उनको ये नहीं पता कि उनकी डिजायर्ड, एक सेकंड और प्लीज, डिजायर्ड एंड स्टेज क्या है, वो चाहते क्या है इस युद्ध के अंत में। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं कि वो कुछ आगे करना संभव होगा उनके लिए। बिल्कुल, और इस वक्त ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वाकई इजराइल और अमेरिका सेम पेज में है या नहीं इस पूरे युद्ध को लेकर। इस बीच एक अपडेट भी है, उसको हम देख लेते हैं, फिर आपके पास मैं लौटूंगी। बहरीन में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल ध्वस्त किया गया है। ईरान के हमले में पैट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की कीमत 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। ईरानी मीडिया ने पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की तस्वीरें भी जारी की हैं। तो लगातार ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देखिए हम किस तरह से हम जो सैन्य ताकत है अमेरिका की उसको अटैक कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। राजीव रंजन न्यूज रूम से अब हमारे साथ है। राजीव, बताइए और अपडेट इस बारे में क्या है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है कि 10,000 करोड़ का पैट्रियट सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में दावा है कि कोई भी मिसाइल हमला होगा तो उसको रोकने में सक्षम है, लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार जो है अपने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए इसको नुकसान पहुंचा रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइए। और एक मिसाइल ईरान की जो ड्रोन की कीमत कहिएगा तो हार्डली जो 5 से 10 लाख या 20 लाख के तकरीबन आता है। तो ईरान जो है बहुत कम कीमत पर इस्तेमाल कर रहा है, और जिससे लॉन्चर की बात कर सकते हैं, तस्वीरों में आप देखिए तो उससे जो नुकसान जो पहुंचा रहा है वो कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचा रहा है। 10,000 करोड़ के पैट्रियट सिस्टम की बात करें, चाहे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये सारे सिस्टम को तबाह करना ये दिखाता है कि ईरान जो है सस्ते में, यानी ईरान को लड़ाई का भार जो है, कीमत जो बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी भारी कीमत जो है अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, एक और अपडेट आ रहा है यरूशलेम से। वहां पर अल अक्सा मस्जिद में तनाव की खबर है। इजराइल के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। इजरायली पुलिस ने गोलीबारी भी की है। लोकल सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि किस तरह से बाब अल सहरा एरिया में टीयर गैस के शेल्स दागे गए हैं। देख लेते हैं वहां की ताजा तस्वीर। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया। ईरान को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा किया है नेतन्याहू ने। हमारा मिशन सही दिशा में चल रहा है, वो ये कह रहे हैं। קשה לשהות בחדרי הביטחון וקשה לשהות במקלטים. אני מבין את Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third,
This means creating the conditions for the Iranians to grasp their freedom to control their destiny. ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो बात मैं कह रही हूं कि क्या वाकई यूएस और इजराइल सेम पेज में है या नहीं, इसको लेकर कई बातें हो रही थी। जो डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान आया था जब ईरान पर हमला इजराइल ने कर दिया था, उसके बाद कतर में तबाही झेलनी पड़ी थी। तो ऐसे में अब नेतन्याहू सामने आकर क्या कह रहे हैं? अब वहां पर विराम दे रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और साथ ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हाँ हम सेम पेज में हैं, इजराइल ने अमेरिका को ड्रैग नहीं किया है इस वॉर में, और हम कैसे बता सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्हें क्या करना है? डोनाल्ड ट्रंप को कोई कुछ नहीं बता सकता। तो बेसिकली नेतन्याहू ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जो वो कर रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है। सिकता, इस युद्ध के शुरुआत होने के पहले ही अमेरिका ने इजराइल को कह दिया था कि ईरान के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिका का आकलन था कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला होगा, दो नुकसान, एक तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी और उससे अमेरिका के सहयोगी देश और नेटो के देशों को नुकसान होगा, फिर वो दबाव डालेंगे अमेरिका के पास। दूसरा बड़ा कारण था, अमेरिका ने शुरुआत दौर में ही कह दिया था इजराइल को कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करना, क्योंकि अमेरिका का आकलन ये है कि ये था कि 1 महीने के अंदर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और ईरान का पूरा जो ऑयल ड्रिलिंग रिग है, रिफाइनरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये सब अमेरिका के कैपिटलिस्ट ऑयल कंपनीज के हाथ में आ जाएगा।